स्वागत है आप सबका पेंडुलम क्लासेस में। तो इस वीडियो का विषय है कूलम्ब्स लॉ। जो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में समझाया जाएगा। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ से हम दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लग रहा है उसको हम पता कर सकते हैं आसानी से। एक चार्ज 1 है, चार्ज 2 है, कुछ भी हो सकता है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो दो चार्ज के बीच जितना फोर्स लगता है वो कूलम्ब्स लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी ये Q1 है, ये Q2 है और इसके बीच मान लेते हैं डिस्टेंस है R। तो F जो है प्रोपोर्शनल कितना क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो F इक्वल टू हम कर सकते हैं K, जो कि एक कांस्टेंट है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हुआ कांस्टेंट और K का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ K का वैल्यू। और ये जो वैलिड कितना है 10⁻⁻10 मीटर तक कूलम्ब्स लॉ का वैलिडिटी है। कूलम्ब्स लॉ का वैलिडिटी 10⁻⁻10 मीटर तक, यानी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो काम करता है, मतलब जो है, वहां तक कूलम्ब्स लॉ को यूज कर सकते हैं। और इससे नीचे चले जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगता है या वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगता है। तो इसके लिए अलग से या दूसरे प्रकार का लॉ का कैलकुलेशन होता है। तो 10⁻⁻10 मीटर तक कूलम्ब्स लॉ का वैलिडिटी है। और K का कितना वैल्यू हो सकता है? तो K का वैल्यू है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुआ पर कूलम्ब स्क्वायर। ये हुआ K का वैल्यू। अब एप्सिलॉन नॉट का कितना वैल्यू है? एप्सिलॉन नॉट का, जिसको बोलते हैं परमिएटिविटी, एम्प्टी स्पेस का परमिएटिविटी कितना है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हुआ परमिएटिविटी कूलम्ब्स। ये एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिएटिविटी। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ चार्ज Q1 है, Q1 है, ये Q2 है और ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट का ओरिजिन है यहाँ से यहाँ तक, ये R1 है, ये R2 है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R2 माइनस R1। और तब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 स्क्वायर R21। ये R21 हैट जो है ये यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। तो F इक्वल टू हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 क्यूब
R2 माइनस R1। इस तरह भी कूलम्ब्स लॉ को हम लिख सकते हैं वेक्टर का यूज करके। और हमेशा याद रखना है कि F12 इक्वल टू माइनस F21, यानी रिपल्सिव फोर्स जो है वो इक्वल होगा अट्रैक्टिव फोर्स के, F12 इक्वल टू माइनस F21। तो ये हुआ छोटा सा इंट्रोडक्शन कूलम्ब्स लॉ का। और ये कुछ देखने में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r², यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी प्रोपोर्शनल है m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। उसी तरह कूलम्ब फोर्स Fc भी प्रोपोर्शनल है Q1 Q2, यानी दोनों जो है सेंट्रल फोर्सेस हैं और दोनों है प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, 1 बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दोनों। और इसमें प्रोडक्ट ऑफ द मास है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज है। तो दोनों को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं और दोनों ही एक तरह से आइडेंटिकल है, कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स।